Hello students, how are you? This is Sweetie and I am going to teach you the second lesson of our EVS of standard 3 and the second lesson is caring for others. दूसरों की देखभाल करना। हम लोग आगे क्लास में यहाँ पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। टेक देम फॉर वर्क एंड आउटिंग लाइक पिकनिक मूवीज एंड प्ले। हमें उन्हें बाहर ले जाना चाहिए और हमें उन्हें फिल्म देखने, पिकनिक और नाटक दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। टेक देम टू द डॉक्टर हैज एंड व्हेन रिक्वायर एंड गिव देम देयर मेडिसिन ऑन टाइम। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाए, उन्हें अपनी दवाएं समय पर दें। Read a book or a newspaper to them if they are not able to do so. अगर वे ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए एक किताब या एक अखबार पढ़ें। फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल, शारीरिक रूप से असक्षम लोग। Most of us are lucky to have good health. हम में से ज़्यादातर लोग अच्छे हेल्थ के लिए भाग्यशाली हैं। We can speak, hear, see and do things on our own. हमें सुनने को बोल सकते हैं और चीज़ों को अपने दम पर कर सकते हैं। But there are many people who cannot see, blind, hear or speak. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सुन या बोल नहीं सकते। सच पीपुल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल। ऐसे लोगों को शारीरिक रूप से असक्षम लोग कहा जाता है। दे गो टू ए स्पेशल स्कूल, वे एक विशेष स्कूल जाते हैं। दे आर टाउट द सेम थिंग हैज इन अदर्स स्कूल बट इन ए डिफरेंट वे। उन्हें अन्य स्कूलों की तरह ही दी गई चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन एक अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ब्लाइंड पीपुल रीड फ्रॉम द स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल। अंधे लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। द ब्रेल वाज इन्वेंटेड बाय लुइस बेल इन 1824। बेल का आविष्कार लुइस बेल ने 1824 में किया था। It is a series has rewrite a dot on which a blind person moves his hand and read. अगर उठाए गए बिंदुओं की तरह एक श्रृंखला है जिस पर एक अंधा व्यक्ति अपने हाथों को घुमाता है और पढ़ता है। ब्रेल राइटिंग is done on a machine called ब्रेल राइटर। ब्रेल लेखन नामक मशीन पर किया जाता है। Physically challenged people also include those who have one or more body parts missing. शारीरिक रूप से असक्षम लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जिनके शरीर के एक या अधिक हिस्से गायब हैं। We can help physically challenged people by spending time with them and making them feel loved and wanted. हम शारीरिक रूप से जो असक्षम हैं लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके साथ समय बिताकर उन्हें प्यार और तलाश करना चाहते हैं। Here are some things we can do to show our love for them. यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम उनके लिए अपना प्यार दिखाने के लिए कर सकते हैं। Do not laugh at them or tease them. उन पर हंसो मत या उन्हें चिढ़ाओ नहीं। Help them in their daily chores. उनके दैनिक कामों में उनकी मदद करें। Play with them and make them a part of your day-to-day activities.
उनके साथ खेलें और उनके अपने दैनिक गतिविधियों का हिस्सा बनाएं। Encourage them to go to school, study and have a hobby. उन्हें स्कूल की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें अगर एक शौक रखें। Invite them to birthday parties, picnics and other celebration and outing. उन्हें जन्मदिन की पार्टियों, पिकनिक और अन्य समारोह और सैर पर आमंत्रित करें।